बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रेनिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है कि बीटीसी ऑल टाइम हाई बना चुका है और राइट नाउ बीटीसी की जो मूवमेंट है वो बड़ी अच्छी जा रही है। बुलिश प्राइस एक्शन चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि देर आर फ्यू लेवल्स जिसको हम देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और अगर हम इसको देखें तो राइट नाउ जब इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ से 105 106 की जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया प्राइस ने और नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट को उसने अचीव किया, तो प्राइस रिट्रेस नहीं किया उसने दोबारा से उस लेवल के ऊपर। ठीक है। रिट्रेस मीन्स के अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं और मैं इसको बंद करूं, तो ये जो लेवल है इसको अभी तक उसने रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है। रीटेस्ट जब आप देखें, जब प्राइस एक लेवल से निकल जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रीटेस्ट करती है उस लेवल को। ठीक है। दिस वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई और इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। प्राइस अभी तक इधर ही हैंग कर रही है। इट मींस के जो प्राइस है वो 110 के ऊपर अपनी सपोर्ट को बरकरार रखे हुए है, सपोर्ट बनाई हुई है उसने। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ से देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है, इसको दिस कुड बी द रेजिस्टेंस। हमने बात की थी कि ये इसकी अब रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये इसकी सपोर्ट हो जाएगी और उसके बीच में ये एक लेवल है जिसके 106 से लेके 109 तक जो पहले रेजिस्टेंस थी अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। तो अगर तो प्राइस रिट्रेस करती है तो देर विल बी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 109 से 106 के दरमियान ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी और उसके बाद देर इज़ अ फर्दर सपोर्ट जो कि 104 से नीचे अगर हम इसको ऑल द वे देखें तो 102 तक इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर तो कोई रिट्रेस आता है तो इस केस में हम इन लेवल्स को देखेंगे और इसी के साथ अगर हम लिक्विडेशन लेवल को देखें, अगर लिक्विडेशन लेवल को देखें बीटीसी की 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बड़ा एक मज़ेदार सा सिनेरियो बन चुका है कि ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं, नीचे भी बहुत सारी लिक्विडेशंस है। ऑलमोस्ट जो लिक्विडेशन लेवल है वो कॉमन ही है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी इतनी ज़्यादा नहीं है, नीचे भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 80s की रेंज में है। ये आप देख सकते हैं 80s में यहाँ पे, 80s में यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश प्राइस की होती है कि जो उसकी करीब लिक्विडेशन हो उसको पहले ग्रैब करे। तो देयर कुड बी अ चांस कि एक दोबारा से मूव आए जो 113 114 तक चली जाए प्राइस और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस देखने को मिल जाए और देयर कुड बी अ चांस कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और प्राइस यहीं से रिट्रेस होके नीचे आ जाए और इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लो। लेकिन 80 टू 90% ऑफ द टाइम लिक्विडिटी जो है वो प्राइस जो है वो पहली लिक्विडिटी को ग्रैब करती है जो उसके करीब होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब किया, साइडवेज मूव किया, फिर ऊपर लिक्विडिटी बनी, ग्रैब किया, फिर साइडवेज मूव किया थोड़ा सा नीचे, लेकिन कभी भी उस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया। इसी तरह आप आगे देखें, लिक्विडिटी ग्रैब किया, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस देखने को मिला, लेकिन दिस वाज द लास्ट रिट्रेस। उसके बाद एक बड़ा पंप देखने को मिला है जो कि 112 पे था और उसके बाद से अभी तक साइडवेज मूव कर रही है, लेकिन साइडवेज में अपवर्ड मूव कर रही है प्राइस, डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, फंडिंग रेट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फंडिंग रेट्स न्यूट्रल हैं, ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। 0.01 का जो फंडिंग रेट होता है वो न्यूट्रल फंडिंग रेट कहलाता है। तो अगर तो फंडिंग रेट न्यूट्रल हो तो इट मीन्स कि ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसमें ज़्यादातर बाइंग स्पॉट की हुई है। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि फ्यूचर्स मार्केट ड्राइव करती है मार्केट को, उसकी वजह से बहुत सारी लिक्विडिटी बनती है, फिर उसको इवेंचुअली एकदम से ग्रैब कर लिया जाता है। लेकिन ये जो मूव्स हैं ये कॉन्टिन्यूस मूव्स हैं, ये इन स्पॉट बाइंग की वजह से, ये देखें आप, कॉन्टिन्यूसली बाइंग होती आ रही है।
और 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 1 वीक से कॉन्टीन्यूसली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग हो रही है। और कॉन्टीन्यूसली बाइंग अगर ऐसे ही चलती रही तो हम इसको फर्दर ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। और अगर तो डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज करता है, मैंने कल भी आपको बताया था, उसके बाद से यहाँ से ऊपर तक एक 8 से 9% की मूव बनती है जो कि आपकी प्राइस को ले जाएगी 120K तक। ठीक है, 1,20,000 पे प्राइस चली जाएगी। तो इस तरह की अच्छी मूव्स आप इस चैनल पे आपको मैं बताता रहता हूँ। जब ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेड ओपन की जा सकती है। और उस वक्त मैंने आपके साथ लेवल भी शेयर किए थे, एक 10 का लेवल मैंने शेयर किया था। और जो टारगेट से हमारे, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अ, ये एक यहाँ पे हमने टारगेट बनाया था। ये दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे हमने बात की थी कि प्राइस इस लेवल को टच करेगी। ठीक है, दिस वाज द टारगेट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक और सिनेरियो डिस्कस किया था जिसमें बुलिश प्राइस एक्शन था। और आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द डेली कैंडल अबव दिस पॉइंट हमने टारगेट जो सेट किया था वो 135 का टारगेट सेट किया था। ठीक है। तो प्राइस अपने इन टारगेट्स को अचीव करती हुई नज़र आ रही है जो कि हमने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस हमने ये चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। कोई भी खुद से नहीं करता, जो चार्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। तो चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, चार्ट को समझना आना चाहिए। और इस तरह की प्राइस मूवमेंट्स को आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लगा सकते हैं और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर ये बुलिश मूव आती है, इन दैट सिनेरियो आपके पास ये 8% से 9% की मूव बनती है। और अगर ये मूव कॉन्टिन्यूसली जिस तरह स्पॉट पे बाइंग हो रही है, ये चलती रहती है, तो इन दैट सिनेरियो आप ये अच्छी मूव ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बताया और कल मूव आ जाए। ठीक है, इट इट कुड टेक टाइम। प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड मूव कर सकती है, जैसा कि इस पॉइंट पे इस जगह के ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद थोड़ा टाइम इधर मूव किया, फिर एकदम से सडन मूव ऊपर की तरफ चलेगी। सेम अगर आप इस पॉइंट पे देखें, जब प्राइस इधर इस रेजिस्टेंस लेवल को इसके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद थोड़ा सा इसी पॉइंट के गिर्द मूव करती रही एंड देन सडन बूम। ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेवल पे कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दी 3 लेवल्स यहाँ पे इन 3 लेवल्स के ऊपर प्राइस ने थोड़ा टाइम, मैं एरो कर देता हूँ या मैं इसको, अच्छा, ये जो लेवल है अगर आप इसको देखें, यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया था। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये एक मूव है, ऊपर की तरफ आ सकती है और इट कुड बी अ बुलिश मूव यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं इसको एक्टिव करूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पॉइंट था, हमने बताया यहाँ से साइडवेज मूव कर रही थी। और देन आई टोल्ड यू के नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये वाला अचीव हो सकता है। ठीक है। तो 1 2 साइडवेज, 2 साइडवेज और ये 5। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो वेव की मूवमेंट्स होती हैं वो डिफर करती हैं अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है। अब जैसा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे प्राइस बहुत टाइम के लिए इससे इसमें स्टक रही है। ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ डेज के मुताबिक बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 2 वीक्स प्राइस एक साइड में रही। इसी तरह ऑलमोस्ट 1 वीक प्राइस, 1.5 वीक इस रेंज में रही। तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस इसी रेंज में अप एंड डाउन मूव करती रहे और उसके बाद एक बुलिश मूव देखने को मिले। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कल ही हो जाए। और ऐसा भी है कि अगर कोई सिनेरियो इस तरह का बनता है जिस तरह बाइंग हो रही है और कॉन्टीन्यूसली बाइंग हो रही है, अब जिस तरह $500 बिलियन की बाइंग है, 600 मिलियन की बाइंग हो रही है यहाँ पे, तो 600 मिलियन की बाइंग से प्राइस मूव तो ज़रूर करेगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 600 मिलियन की बाइंग हुई है और प्राइस वहाँ पे स्टक रहे। प्राइस ऑब्वियसली वो मूव ज़रूर करेगी और प्राइस फिर मूव करेगी अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेशन लेवल भी।
उसको भी ग्रैब करते हुए आपको नज़र आएगी प्राइस, और प्राइस आपको इन लेवल्स के ऊपर भी नज़र आएगी। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो बड़ा बुलिश है। इस मार्केट में आप शॉर्ट ना करें। अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है तो उसको कम से कम टाइम के लिए रखें। अगर एक मूव आई है आपके पास, उसको यहाँ से आपने प्रॉफिट टेकिंग करें और क्लोज कर दें। लॉन्ग शॉर्ट्स अभी ओपन ना करें, मतलब कहने का मकसद ये है कि लंबे अरसे के लिए आप लॉन्ग ओपन शॉर्ट ओपन ना करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 10x लेवरेज की शॉर्ट ओपन कर दी तो आपकी लिक्विडेशन जो है वो 120 के ऊपर आ जाएगी, और जो कि अचीवेबल है 115 120, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडेशंस बन रही हैं। अगर हम अपने मैप को देखते हैं, लिक्विडेशन मैप को भी देखते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं, और नीचे भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं और जो बहुत पहले के लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्डर प्रोफाइल को बंद करते हैं और हम अपने लार्ज ऑर्डर्स को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक 20 के ऊपर 40-50 मिलियन के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, 38 37, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70 मिलियन का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट जो है इस टाइम बुलिश है। बुलिश मार्केट में सेलिंग हो रही होती है, बाइंग भी कंटिन्यूसली हो रही होती है, और इस मार्केट को शॉर्ट करने से नुकसान ये होता है कि आप अगर लिक्विडेट हो सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस फ़ौरन से हिट हो सकता है। तो अगर कोई आपने इस तरह की आपको मूव मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन आप ओपन करते, जब आपने देखा कि कैंडल वापस रिवर्स कर रही है, तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें, उसको होल्ड ना करें, क्योंकि वो आपको लिक्विडेट कर देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताऊंगा।